करेंगे आश्रय का मतलब क्या है, आश्रय की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आश्रय क्यों लेना चाहिए। छोटा बच्चा आश्रित होता है माता पर, माता पिता पर। बुढ़ापे में हम आश्रित होते हैं हमारे परिवारजनों पर, है कि नहीं। भौतिक जगत में हर कोई आश्रय चाहता है। शास्त्र के दृष्टि यहाँ तक कि पंचमी रात को संध्या के समय आश्रय लेने के लिए अपने घरों में लौट जाते हैं। ऐसे जीवात्मा को आश्रय की जरूरत क्यों है। किसी भी युग में हो, किसी भी शरीर में हो, जीवात्मा को आश्रय की जरूरत क्यों है। क्योंकि भगवान को छोड़कर 14 भुवन में तीनों लोगों में कोई आश्रय नहीं दे सकता और हम सब लोग आश्रित हैं। भगवान मात्र एक पर है आश्रय देने के लायक। समझ गए। इसलिए भागवतम के 10 विषय होते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आश्रय। और भागवतम का 10वां स्कंद है आश्रय। कैसे भक्तों ने भगवान की आश्रय की। भले वो अघासुर के लीला में हो, अघासुर की लीला में क्या देखते हैं, कैसे ब्रजवासियों ने, विशेष करके भगवान के मित्रों ने, सखाओं ने भगवान की आश्रय ली। क्या अघासुर इतने बड़े सांप के रूप में आया था। अघासुर का मतलब सांप के रूप में जो असुर आया था, पाप का मूर्तिमंत स्वरूप था। अघ का मतलब है पाप। और वो अपना मुंह फैलकर बच्चों को अंदर लेने का प्रयास करता, क्योंकि किसी भी हालत में आज भगवान गोपाल को उसको खत्म करना था। तो बच्चे हर रोज की तरह भगवान की आश्रय में होने के कारण खेलते खेलते उसकी जीवा पर चलते चलते जा रहे, कूदते हुए, हंसते हुए, और उनको बहुत मजा आया। तो करे इतना मुलायम रास्ता कहाँ से आ रहा है, क्योंकि किस पे चल रहे थे वो, अघासुर के जीवा पे चल रहे थे और बहुत मजा आ रहा था। जैसे आजकल स्प्रिंग के होते ना, क्या कहते हैं उसको, स्प्रिंग बोर्ड्स। स्प्रिंग बोर्ड्स पे जैसे बच्चे नाचते वैसे नाचते नाचते बच्चे आगे बढ़ रहे थे और ऊपर देवता देख रहे थे लाइव टेलीकास्ट। और वो देवता अमृत पीने के बाद भी भयभीत थे। देवताओं को क्या कहा, अमर कहा, लेकिन वास्तव में देवता अमर नहीं होते। समझ गए। थोड़े समय के लिए अपनी आयु बढ़ा सकते हो, लेकिन जिसने भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। जातक से ही ध्रुव मृत्यु। तो अमर का मतलब है हमसे कई गुना वो ज्यादा आयु स्वर्गलोक में जीते। समझ गए। लेकिन मृत्यु निश्चित है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुना, भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा। इसलिए देवताओं का विसर्जन होता है, भगवान का विसर्जन होता है। याद रखिए, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में है उनके विसर्जन होते हैं। दुर्गा विसर्जन, गणपति विसर्जन, देवताओं की विसर्जन होते हैं। लेकिन भगवान जन्म मृत्यु के परे होने के कारण उनका विसर्जन नहीं होता। इसलिए भजन, कीर्तन या जो क्या कहते हैं गुणगान, एक शब्द से कृष्ण को लागू होता है। काली कीर्तन नहीं, गणेश कीर्तन नहीं, शिव कीर्तन नहीं। कीर्तन ऐसे है जिसकी कीर्ति अजरामर है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो 3 गुणों से परे है, जो 6 प्रकार के गुणों से मुक्त है, उस व्यक्ति का ही गुणगान हो सकता है। अभी देवी देवताओं का, जीवों का गुणगान क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जिसमें गुण है उसका गुणगान होता है, जिसमें गुण ही नहीं है उसका गुणगान कैसे होगा। समझ गए। तो गुणों की खान है भगवान कृष्ण। 64 गुण होते भगवान में, 1 नहीं 2 नहीं, कितने 64 गुण पूर्ण मात्रा में। इसलिए को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कहा है। समझ गए। तो ऐसे भगवान का गुणगान संभव है, कीर्तन संभव है, भजन संभव है। भजन धातु से भजन आता है, भक्ति आती है। भक्ति शब्द, भजन शब्द, ये सिर्फ भगवान कृष्ण को लागू है। देवताओं की पूजा होती है, उपासना। पूजा या उपासना ने भौतिक उद्देश्य से
की गई आध्यात्मिक कार्य, उसको उपासना पूजा कहते हैं। लेकिन भक्ति क्या है? बिना कोई हेतु, अहेतु की अप्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्ध। तो ये पहले मन में क्लियर डाउट करना है, पूजा उपासना देवताओं की होती है और भक्ति सिर्फ भगवान कृष्ण की होती है। और भक्ति के लिए 84 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 84। एक नहीं, दो नहीं, 84 प्रकार। जैसे 84 प्रकार की योनि है, 84 लाख योनि, ऐसे भक्ति के लिए 84 प्रकार होते हैं। और उसमें से 83 प्रकार की भक्ति मिश्र भक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? मिश्र भक्ति कहलाती है, जो भौतिक उद्देश्य से भगवान के पास जाकर मांगने से मिल सकती है। समझ गए? क्योंकि अंततः भौतिक इच्छा हो या ना हो, हमें परम पिता के पास ही जाना है। समझ गए? जैसे पिताजी आपके क्या है, कंपनी के मालिक है, तो आप गेट पे खड़े हुए चपरासी को मसला लगा रहे, तो उसको क्या फायदा होगा? जबकि आपको मालूम है आपके पिता ही फैक्ट्री के मालिक है कि नहीं? इसलिए भगवान कहते हैं जो चपरासी खड़े गेट पर, उनको मसला लगाने की जरूरत क्या है? ये सारे मेरे नौकर हैं, दास है, मेरे भृत्य है। जब आपको पता चला है कि मैं ही सबका मालिक हूँ, मुझे ही भोग लगना चाहिए, मेरी भक्ति होना चाहिए, एक ज्ञान मिलने पर इनको मस्का लगाने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट मेरे पास आ सकते हैं। अरे भगवान के वचन है भागवतम, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारी तीव्रेण भक्ति योगेन यजत परम पुरुष। इसलिए देवताओं की भक्ति होती है, वो किसके समान है? जैसे हम 100 माले की बिल्डिंग, 100 माले पर जाने का प्रयास है, तो 100 माले पे जाने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो सीढ़ियों से चढ़कर और दूसरा लिफ्ट। समझ गए? तो जब लिफ्ट शुरू है, लिफ्ट काम कर रही है, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? सीढ़ियों से जाएगा, ऐसा भी भगवान से आ रहे हैं। अहम आदि देवाना, देवताओं के प्रति जो श्रद्धा है वो भी मैं दे रहा हूं। देवता जो आपको फल दे रहे हैं, वो फल भी मुझसे उधार दे के दे रहे हैं। क्योंकि देवताओं को वरदान देने से पहले भगवान की इजाजत लेनी पड़ती है। बिना इजाजत को वरदान देंगे अपने मन से तो बहुत संकट में आ सकते हैं। जैसे शिव जी भस्मासुर को वरदान देकर संकट में आ गए। क्या वरदान दिया भस्मासुर को? जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो जलकर भस्म। तो शिव जी को देना पड़ा। इसलिए पूजा उपासना जब देवताओं की होती है तो बंदे जाते हैं अपने उपासक से, और किसी के हाथ में वो देना ही पड़ता, क्योंकि देवता क्या है? बनिया के समान। बनिया की दुकान में जाकर 100 रुपए की नोट देखते हैं, तो 100 रुपए जो भी चीज आती है वो बनिया को देना ही पड़ता है, नहीं तो दुकान बंद करना पड़ेगा। समझ गए? ऐसे देवता लोग क्या है? ये अपनी पूजा से उपासना से खुद को बांध देते हैं और उपासक को भी बांध देते हैं। इसलिए भारत में बहुत मुश्किल है कि कई सदियों से पीढ़ियों से चली आ रही है देवताओं की उपासना, इससे बाहर निकलना है लगभग असंभव है। ये किसके समान है? गुलामगिरी से बाहर निकलने के समान। गुलामों को जंगल से पकड़कर बाजार में बेचा जा रहा है, और बड़े बड़े शेठ जी, बड़े बड़े व्यापारी उनको खरीदते थे। खरीदने के बाद वो सिर्फ व्यक्ति उसके घर में गुलाम बनकर नहीं रहता था, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनकर उसके घर में काम करते। ऐसे देवता क्या करते? अपनी जो उपासना करे, पूजा करे, उनको बांध के रखते। इसलिए लगभग असंभव भारत में कि देवताओं के चंगुल से बाहर निकलना। इसलिए बहुत लोग डरते हैं कि सदियों से हम देवताओं की पूजा करते आ रहे, इससे कैसे बाहर निकले? और इसको कैसे बाहर निकलना है ये बताने के लिए भगवान ने एक विशेष विधा, वो कौन सी विधा थी? गोवर्धन पूजा। ब्रज में सदियों से चली आ रही इंद्र की पूजा उनको स्थगित करना, क्योंकि इसी प्रकार ब्रजवासी इस इंद्र की पूजा में लगे रहते तो उनका भगवत धाम जाना कैंसिल हो सकता, उनका टिकट कैंसिल हो सकता। तो भगवान ने जानबूझकर लीला की है ताकि ब्रजवासी इन देवताओं के चंगुल से बाहर निकलकर
मेरे भजन कीर्तन में लगे, तभी उनका भगवत धाम जाना निश्चित होगा। समझ गए? ये विशेष लीला है भगवान। इसलिए ये देवताओं के चरणों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये भौतिक चीजें देकर आपको आसक्त करते हैं और बांध के रखते हैं। और पीढ़ियों में क्या लगता है, हमारे पूर्वजों को देवता ने इतना दिया है, कैसे हम मना खराब कर सकते हैं, इनके मंत्रों को कैसे बंद कर सकते हैं, इनकी पूजा कैसे कर सकते हैं। और इस चक्कर में बहुत मुश्किल होता है बाहर निकलना, क्योंकि एक डर होता है। इसलिए गुरु को छोड़ना, देवताओं को छोड़ना ये लगभग असंभव है, क्योंकि हमें इतना विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं कि भगवान का आश्रय लेने से हम देवताओं से डरने की कोई बात नहीं। भगवान से प्यार किया तो डरना क्या। समझ गए? इसलिए ये आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। तो एक प्रश्न होता है लोगों का कि देवताओं को कैसे छोड़े, कई सदियों से पूजा चलती है घर में, पीढ़ियों से, उस गुरु को कैसे छोड़े। लेकिन बलि महाराज की कहानी हम देखते हैं। बलि महाराज महाजन अपने जीवन से उन्होंने दिखा दिया है कि भगवान और आपके बीच में जो भी गुरु आते हैं, देवता आते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। बलि महाराज ने आचमन करके अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग किया, क्योंकि गुरु और देवता कौन है? गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात, पिता न सस्यात। जो हमें भगवान की ओर लेके नहीं जाते, जो हमें भगवान से प्रेम करना नहीं सिखाते, जो भगवान पे निर्भर रहने के लिए हमें मदद नहीं कर सकते, भगवान को पुकारने के लिए हमें मदद नहीं कर सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो गुरु नहीं कहला सकता, माता नहीं कहला सकता, पिता नहीं कहला सकता, और राजा नहीं कहला सकता। ये भागवतम का श्लोक है 5.5.1। कौन बता रहे? ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को मन शिक्षा में पहली शिक्षा है। तो प्रश्न है कि ये हम भयभीत हैं कि पहले जो मंत्र चल रहे थे, उपासना चल रही थी, पूजा चल रही थी, उनको कैसे त्याग करें? देवता क्रोधित हो जाएंगे, हमारा सब कुछ नष्ट करेंगे, जलाकर खाक कर देंगे। अरे वहम पैदा कर दे कई कर्मकांडी ब्राह्मणों ने। इसके कारण और भी तकलीफ होती है हमें कि देवताओं को छोड़ना, भगवान का आश्रय करना बहुत मुश्किल है कभी। लेकिन उसके उदाहरण बताते आचार्य, जैसे एक छोटा बच्चा है जो पहली कक्षा में पढ़ रहा है और उसका प्रेम अपने गुरु जी से बहुत है। गुरु जी उसके बिना नहीं रह सकते और लड़का पहली कक्षा में गुरु के बिना नहीं रह सकते। लेकिन अभी पहली कक्षा में परीक्षा होगी, फाइनल टेस्ट क्या कहते हैं उसको, एनुअल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा होगी। उसमें अच्छे मार्क से, सबसे बढ़िया मार्क लेकर, सबसे अच्छे मार्क लेकर ये बच्चा अभी अगली कक्षा में दूसरे स्टैंडर्ड में जाने वाला है। तो गुरु कह सकते हैं तुझे देख लूंगा, कैसे मुझे छोड़कर अगली कक्षा में जाएगा, तुझे पूरा जीवन मेरे साथ पहली कक्षा में ही देखना पड़ेगा। वो गुरु है क्या उसका दुश्मन है? समझ गए? ऐसे जो देवता, जो गुरु बांध के रखते हैं, जब हमें ज्ञान होने के बाद हम भगवान की ओर, भगवान की शरण जाना चाहते हैं, तो गुरु नहीं करता। समझ गए? उल्टा गुरु को खुश होना चाहिए, एक मेरा बंदा अच्छे मार्ग लेकर मेरा नाम रोशन करके मेरे स्वामी के सेवा में आगे बढ़े, उसको आशीर्वाद देना चाहिए, तो गुरु कहलाएगा, वो देवता कहलाएगा। क्योंकि देवताओं को बनाए गए हमारी श्रद्धा को आगे बढ़ाते बढ़ाते अंततः उस जीव को भगवान के चरण में लेकर आए। समझ गए? इसलिए हम चर्चा करेंगे कि क्यों हमें भगवान की आश्रय का मतलब क्या, पहले हमें समझना चाहिए। आश्रय का मतलब है कि हम आश्रित हैं, बिना आश्रय के हम जी नहीं सकते। हमारा पूरा अस्तित्व निर्भर है भगवान पर। समझ गए?
अरे निर्भरता जब हम भगवान पे क्या करते हैं, डिक्लेयर करते, तब हम स्वतंत्र हैं। इसलिए 15 अगस्त का ये स्वतंत्रता नहीं, लेकिन स्वतंत्र कब है हम? आचार्य कहते हैं जब हमारी निर्भरता भगवान पे क्या करते हैं, ऐलान करते हैं, उस दिन हम स्वतंत्र हैं। डिक्लेयरिंग आवर डिपेंडेंस ऑन कृष्णा इज रियल इंडिपेंडेंस। कितना विपुल है नहीं, हमारी निर्भरता को ऐलान करना, भगवान पे निर्भर है, इसमें हमारी स्वतंत्रता है। क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देवता आपको आश्रय नहीं दे सकता। इसका बहुत ही सटीक उदाहरण छठे स्कंद में रुद्रासुर बता रहे। कौन बता रहे? बहुत अच्छी बात है। एक असुर होने के बाद भी देखिए उसकी कि चेतना भावना कितनी उजागर हो चुकी है। एक साइड में रुद्रासुर है, बाकी साइड में 31 कोटि देवता एक आदमी के साथ फाइट कर रहे हैं। वन मैन आर्मी कौन है? रुद्रासुर। बाकी सब देवताओं के अस्त्र से असुर भाग गए, इंद्र के वज्र से भागे, लेकिन अकेला आदमी घायल है, हाँ? लेकिन युद्ध भूमि छोड़ने के लिए। अरे अग्नि राक्षस है, अरे भागने वाले असुरों को भी गाली दे रहा है कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, मल मूत्र से बना हुआ तुम्हारा शरीर, बहुत सारी गाली दे रहे हो उसमें। अंत में इंद्र को भी डाल रहा है और कह रहा है कि इस भौतिक जगत में भगवान का नाम और भक्तों का नाम, 4 चीजें बताइए। इस भौतिक जगत में 4 चीजों का आश्रय से हम भव सागर को पार कर सकते। भगवान, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम और भक्तों का आश्रय। तो बता रहे हैं बाकी आश्रय किसके समान है? पत्थर की नाव लेकर भव सागर पार। देखिए कितना सुंदर उदाहरण देखिए। एक तो पत्थर की नाव होती नहीं, भले बड़े मुश्किल से हमने पत्थर की नाव बनाई, तो उसका फायदा क्या है? नाव का उद्देश्य क्या है? पानी के ऊपर तैराना, नदी को पार करना, समंदर को पार करना। ऐसे भव सागर पार करने के लिए आपने क्या किया है? पत्थर की नाव बनाई। फिर पत्थर की नाव की विशेषता क्या होती है? तुमने देखा है पत्थर की नाव पानी पे तैर के डूब जाएगी, भले कितनी बढ़िया हो। समझ गए? ऐसे जितने भी हम प्रयास कर रहे हैं किसके समान है? बहुत मुश्किल से प्रयास करने के बाद हम क्या बना रहे? पत्थर की नाव बना रहे, जिस पे बैठने से सिर्फ समय की बात है, डूबने वाले हैं। क्योंकि पत्थर की नाव कभी पानी पे टिक ही नहीं सकती। समझ गए? ऐसे जितने भी रिश्ते नाते हैं, जितने भी आश्रय है, वो डूबने वाले हैं। कमल तल जल जीवन तल बल भज रे पद नीति। क्या कह रहे गोविंदा जी? कमल की पंखुड़ी और पानी कब तक टिकती है? कौन बताएगा? कमल की पंखुड़ी पर बारिश की पानी बूंद गिरती है, कितने साल टिकती है? कमल के पत्ते पर बस जैसे गिरती है फिसलती है, एक क्षण भी टिकती नहीं। दूसरा उदाहरण करते हैं, पानी के ऊपर बुलबुले कितने साल टिकते हैं? बुलबुले जैसे ही निर्माण होते फट जाते हैं। ऐसे हमारा जीवन है। कमल धन जल जीवन भज रे पति। हे धन यौवन पुत्र परिजन ये देखे आछे बंधु। 84 लाख में हम दर दर क्यों भटक रहे कुत्ता बिल्ली बनकर? एक भी व्यक्ति ने आपको आश्रय नहीं दिया, एक भी आपको मृत्यु से बचा नहीं पाया। समझ गए? इसलिए 84 लाख में घूम रहे कुत्ता बिल्ली बनकर। किसका आश्रय मिलेगा? माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे 33 कोटि देवता, सबका आश्रय मिलेगा। लेकिन ये किसके समान था? पत्थर की नाव में बैठकर भव सागर पार करने के समान। इसलिए चेतावनी, असुर होने के बाद भागवत क्लास करें। किसको? सारे देवताओं को। देखिए
वो कह रहे हैं आपके हाथ में क्या है? नारायण कवच है, जो बनाए गए हैं दधीचि ऋषि के हड्डियों से। फिर भी आपको विश्वास नहीं। आप एक अस्त्र विशेष करके मुझे खत्म करने के लिए बनाए गए। अरे नारायण की इच्छा है मेरा वध हो, और नारायण ने आपको भेजा ये वस्त्र प्राप्त करने के लिए। तो देवता लोग कितने निर्भर थे भगवान पर कि इस रुद्रासुर को मारने के लिए एक ऋषि को खुद की जान देनी पड़ी, हड्डियों से उनके हाथ लगाए, उसको नारायण अस्त्र दिया। ठीक है, तो इतने भगवान पर निर्भर होने के बाद, उनके हाथ नारायण अस्त्र आने के बाद भी उनको विश्वास नहीं कि असुर को मार सके। इतना भयंकर असुर था, और वो असुर रुद्रासुर देवताओं को भगवत का प्रदर्शन करे। देखिए, और इतने सुंदर उदाहरण बता रहे हैं कि आप का पूरी तरह से आश्रय नहीं ले पाए, लेकिन मैं दूंगा। आप एक शस्त्र मुझ पे चलाओ, अंतिम क्षण मुझे भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का आश्रय लेते हुए ये शरीर त्याग कर भगवत धाम जाना है, इसलिए जल्दी चलाओ। आपसे ज्यादा मैं आतुर हूं मरने के लिए, लेकिन जब तक जिंदा हूं सबको खत्म करके बोलूंगा, किसी को छोड़ूंगा। तो आंसू होने के बाद भी उसको पता है कि भौतिक जगत में और कोई व्यक्ति हमें आश्रय दे ही नहीं सकता, क्योंकि आश्रय देने के अवकाश किसी के है ही नहीं। समझ गए? कोई भी आश्रय नहीं दे सकता, कोई भी हमें शेल्टर नहीं दे सकता, क्योंकि हर कोई अज्ञान में भगवान को भूलकर भवसागर में डूब रहा है, और डूबने वाला दूसरों को आश्रय नहीं दे सकता। समझ गए? हम सब डूब रहे, किसमें डूब रहे? अज्ञान की भवसागर में। भगवान को भूलने के कारण हम अज्ञान में आ जाते, और हर जीवात्मा भगवान को भूलकर अज्ञान में डूब रहा है। और यहां का नियम क्या है? डूबने वाला दूसरों को बचा नहीं सकता। इसलिए यहां पर दूसरा उदाहरण बता रहे। पहला उदाहरण क्या था? रुद्रासुर का पत्थर की नाव लेकर भव सागर। इसलिए आचार्य कहते हैं इस भव सागर में हमें बचना है डूबने से, तो हमें रिश्ता बनाना होगा। उसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? क्योंकि बाकी सब शिप का मतलब क्या है? जहाज, डूबने वाले, भले वो टाइटैनिक भी क्यों ना। कितनी भी आधुनिक व्यवस्था उसमें सुविधा हो, अंत में टाइटैनिक भी डूबती है। हर एक नाव डूबने वाली है। नाव को शिप कहते से, और कोई शिप का आश्रय मतलब सिर्फ रिलेशनशिप इज गोइंग टू सेव यू। और रिलेशनशिप किससे होना चाहिए? भगवान से, भगवान के नाम से, भगवान के भक्तों से। ये तीन चीज एक शिप के समान है। रिलेशनशिप, क्या कहते हैं उसको? रिलेशनशिप। एक काम है, इनके सारे आप सहारे क्या कर सकते हैं? भरोसा करो। क्योंकि आप पता शास्त्र में क्या कहें? पार करेंगे नहीं यारे कृष्ण नहीं। और जिसने जिसने भी संकट में, विविधा में भगवान की आश्रय लिए, भगवान ने नाराज नहीं किया। ये भगवान का वचन है, कम ना ज्यादा। तुमने पुकारा, हम चले आए। क्योंकि भगवान सबसे परे संवेदनशील व्यक्ति है। The most super sensitive personality is called as Krishna। तो सिर्फ पुकारने की आवश्यकता है, वो भी दिल से आंसू बहाकर। जितने दिल से आंसू बहाओगे उतने भवसागर में डूबने से बचोगे। समझ गए? अभी दिल से आंसू क्यों बहाना है? पिछले बार हमने बताया था। दिल से आंसू बहाने से क्या फायदा है? दो प्रमुख फायदे होते हैं जब जीवात्मा भगवान की नाम का आश्रय लेता है। दिल से आंसू बहाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनके नाम भागवत में आते हैं, क्योंकि भागवतम क्या है? आश्रय है, जीवों के लिए आश्रय है। और भागवत में उन भक्तों की सूची है
जिन भक्तों ने और किसी का आश्रय नहीं लिया, सिर्फ भगवान का, इसलिए उनके नाम भागवत में। भले वो गजेंद्र हाथी भी क्यों ना, हाथी को सबसे कम बुद्धि होती है, लेकिन हाथी ने भी संकट में उसके करोड़ों पत्नियां थी। कितने पत्नियां थी? उसके आजकल पूछते हैं कौन बनेगा करोड़पति, शास्त्र क्या कहते हैं? गजेंद्र बनेगा करोड़पति। लिटरली 1 करोड़ पत्नियां। जंगल का राजा था, क्योंकि पिछले जन्म में राजा था इंद्रद्युम्न, तो इस हाथी के शरीर में आए तो उसमें भी राजा बन गया। 1 करोड़ पत्नी, तो कितने बच्चे होंगे उनके साथ, कितनी बड़ी प्रजा होगी। गजेंद्र जंगल से गुजरता था स्नान करने के लिए नदी पे, तो पूरा जंगल खाली हो गया, क्योंकि उसके चलने से धरती कांपती थी। इतना बड़ा साइज था गजेंद्र का। जैसे पिक्चर में देखते कोई विलन गांव में आता है तो पूरा गांव खाली होता है, ऐसे पूरा जंगल खाली होता था। और उसको लगता था कि मैं सबको आश्रय दे रहा हूं, मुझ पे सारी 1 करोड़ पत्नियां निर्भर है, सारे बच्चे प्रजा निर्भर है, इसलिए नेता के नाते, राजा के नाते सबसे आगे हो रहा था, सबको सुरक्षा मैं प्रदान करूंगा। लेकिन आज खराब से खराब दिन था। क्या हो गया? आज जंगल से वो निकल गया और नदी की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही नदी में प्रवेश किया तो आज मगरमच्छ ने समय देखकर उसका पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ उसका चरणों का धुन नहीं ले रहा था, चरणामृत नहीं लेता, वो खून का प्यासा था। तो इस गजेंद्र को लगा कि ये तो तुच्छ प्राणी है, पानी का एक तुच्छ कृमि है, छटकने का प्रयास किया, चल हट, तू क्या मेरा बिगाड़ेगा। लेकिन मगरमच्छ पूरी शक्ति से, आज तय क्या था, इसका पूरा खून पी जाऊंगा मैं। और जैसे ही मगरमच्छ ने पैर पकड़ा तो क्या हुआ चमत्कार? कौन बताएगा? सारे परिवार के लोग जो पानी में थे तुरंत किनारे पहुंच गए। ये सब आरोप करते, कोरोना में सब रिश्ते एक्सपोज हो गए। जिसको भी करना हुआ था उसके करीब कोई आने के लिए तैयार नहीं, भले कितना भी प्रेम। माता पिता की तो हालत बहुत खराब है, बुढ़े लोगों की, कोई नजदीक आने के लिए तैयार। सबको लगा था ये कोरोना मुझे पकड़ेगा जैसे मगरमच्छ मुझे पकड़ेगा। तो जैसे ही मगरमच्छ ने उसका पैर अपने मुंह में एकदम कस कर पकड़ा तो घर वाले समझ गए अभी इनके साथ रहना धोखा है। इसलिए सब लोग किनारे पहुंचे। तो हम भी अनुभव करते भौतिक जगत में, हम जब समस्या में होते, विपदा में होते, बहुत तकलीफ में होते, तभी रिश्ते धोखा देते। कि रिश्तों का स्वभाव क्या है? संकट में हर कोई चमड़ी और दमड़ी बचाने का प्रयास करता है, कोई आश्रय नहीं दे सकता। ये गलत बात। हाँ, धारणा में मतलब है कि मेरा परिवार मुझे साथ देगा, मेरे रिश्तेदार साथ देंगे। चिड़िया कब तक होती है? जब तक शक्कर है, गुड़ है। गुड़ शक्कर कब खत्म हो गया, चिड़िया अपने आप वहां से निकल जाती है। इसलिए गोपियां बता रही है भौतिक जगत के रिश्ते क्या होते हैं। जैसे प्याऊ के लोग कितना देर रुकते हैं, गोपियां बता रही है जब तक उस प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझती नहीं, प्यास बुझ गई वहां से निकल पड़ते। भोजनालय में लोग कब तक बैठते हैं? जब तक पापी पेट का सवाल खत्म नहीं होता, पेट भर गया सब निकल गए। वेश्या कब तक आपको शरीर देगी? जब तक आपके बटवे में पैसा है। समझ गए? ऐसे भौतिक जगत के रिश्ते नाते हैं, ये मृत्यु के समय जरूर आपको धोखा देंगे। इसलिए ये धन यौवन पुत्र परिजन ये थे कि आचे पर बिगड़े, ये स्वभाव है। इसलिए गलत धारणा में रहते, इसलिए फिर से जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि मृत्यु के समय जो हमारी इच्छा थी, घर वाले मदद करेंगे, घर वाले बचाएंगे, वो इच्छा अतुट रहती है, फिर से घर में आने के लिए हम
शरीर धारण करके भौतिक जगत। समझ गए? इसलिए यम यम वापी स्मरण भाव त्यज ज्ञानते कलेवर। ये अतृप्त भावनाएं, इच्छाएं, विचार जीवात्मा को फिर से भौतिक जगत में शरीर पड़ता है। के समय हर इच्छाएं अतृप्त होती है, कोई आपको सहारा दे नहीं सकता। समझे? तो जैसे ही गजेंद्र को देखा परिवार के लोगों ने, अपनी चमड़ी बचाने के लिए 1 करोड़ पत्नियां, सारे बच्चे किनारे पहुंचे और तमाशा देखने गए। तो प्रभुपाद कहते हैं गजेंद्र और कोई नहीं, जिसने भी भौतिक जगत में जन्म लिया है हर कोई गजेंद्र है। क्यों? क्योंकि उस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं हमारी जो मृत्युशैया होगी वो पानी का जलाशय। बहुत सुंदर तुलना किया प्रभुपाद, एक एक चीज लेकर। हमारी डेथ बेड होगी, मृत्युशैया होगी, किसके समान है? गजेंद्र के लिए पानी का जलाशय। गजेंद्र उस पानी के जलाशय में पड़ा है, हम मृत्युशैया में पड़े। दोनों के हालत समान है मृत्यु के समय। और गजेंद्र का पैर कौन खींच रहा है? मगरमच्छ। और हमारा पैर कौन खींचेगा? काग रूपी मगरमच्छ। काग रूपी मगरमच्छ, मृत्यु रूपी मगरमच्छ आपकी टांग खींचता होगा। उस समय जैसे गजेंद्र के परिवार के लोग किनारे खड़े रहकर तमाशा देख रहे थे, ऐसे आपके परिवार के लोग आपके मृत्युशैया के आसपास खड़े रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग, क्योंकि आप डूब रहे हैं। डूबने वाले को और कोई बचा नहीं सकता। समझ गए? इसलिए यहां पर तुलना किए सारे परिवार के लोग आपका मजाक देख रहे हैं। इसलिए घर वालों को भक्त क्यों बनाना है? ताकि एक तो घर का व्यक्ति आगे बढ़े, हमें भगवान की याद दिलाए, हमारे कान में जोर से बोल पाए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ऐसे रिश्ते बनाने चाहिए। रिश्ता का मतलब है जो मृत्यु के समय काम आना चाहिए, भगवान की याद आना चाहिए, भगवान का आश्रय दिलवान में मदद करना चाहिए, उसको रिश्ता का है। समझ गए? तो भौतिक जगत के रिश्ते में भगवान की विस्मरण करने में मदद करते हैं। विशेष करके मृत्यु के समय कई समाज में देखते हैं छाती पीटना शुरू करते हैं, हाय हाय अभी क्या होगा, मेरे हाथ से चाय कौन पिएगा, जैसे चाय पीने वाले सब मर गए, मेरे हाथ से परोठा कौन खाएगा, जैसे पराठे खाने वाले सब मर गए। तो ये देहात्मबुद्धि बढ़ाने का काम करते हैं, आपको डुबोने का काम ज्यादा करते हैं लोग, आपका आश्रय हिलाने का काम करते हैं भौतिक जगत के लोग मृत्यु के समय। जबकि हमें ज्यादा जरूरत है मृत्यु के समय हमारे रिश्तेदार, परिवार के घर के लोग रिश्तेदार हमें भगवान का आश्रय देने में मदद करें, भगवान की याद दिलाएं। और यही आदत हर जीवात्मा की होती है, इसलिए वो भगवान को याद नहीं कर पाता। तो इस प्रकार प्रभुपाद लिखते हैं उस तात्पर्य में कि गजेंद्र की 2 भी पत्नियां आगे आती, 1 करोड़ में से 2 पत्नियां मैंने अपने क्या दिया होता, बलिदान किया होता। एक पत्नी ने अपने सूंड से मगरमच्छ का पूंछ का हिस्सा पकड़ा होता सूंड से, और दूसरे ने मुंह के साइड का, और झुला झुलाते हुए मगरमच्छ को पानी के बाहर फेंका होता। तो क्या होता, बाकी बचे हुए करोड़ों रानियों को, बच्चों को, प्रजा को मगरमच्छ को आशीर्वाद देने के लिए एक एक सिर्फ पैर रखा, और इतने सारे लोग पैर रखेंगे हाथी के रूप में, क्या होगा, मगरमच्छ की चटनी होगी विदाउट मिक्सर। लेकिन किसी ने साहस नहीं किया, क्योंकि और कोई आश्रय दे नहीं सकते। इसलिए गोपाल कहते हैं ये आश्रय हमें प्राप्त करना आवश्यक है। और ये आश्रय कहाँ मिलेगा, जब हम भगवान पे निर्भर होंगे। इसलिए पूरा भागवतम दशम स्कंध में बार बार पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि भागवतम के दशम स्कंध में सारे ब्रजवासी, ग्वाल बाल, गोपियां, हर लीला में हम भगवान से कितने निर्भर हैं, भगवान पे
में कितनी निर्भरता होनी चाहिए, कैसे अंत में हमें भगवान ही बचा सकते हैं, ये हर लीला के माध्यम से बताया गया। गोवर्धन लीला में भगवान ने क्या किया, 7 दिन 7 रात पूरे ब्रज को आश्रय दिया, जबकि 7 दिन 7 रात घनासान बरसात हो रही है, वज्र का क्या किया है, आह्वान किया है, पूरा ब्रज डूब गया है कि नहीं? कितना दिमाग सटक गया था इंद्र का, एक छोटे से बालक को मारने के लिए सर्वर तक बादल भेजे। अभी सर्वर तक बादल कभी भेजे जाते हैं प्रलय के समय, कहां छोटा सा ब्रज और कहां पूरी सृष्टि। इतनी बुद्धि मारी गई थी, क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रिय भोग में बाधा आ गई थी। जब इंद्रिय भोग में बाधा आती है तो हम किसी को बख्शते नहीं। उसके 3 उदाहरण मैंने बताए थे भागवत से। पहला उदाहरण, इंद्रिय भोग में बाधा आते तो कोई रिश्ता हम देखते नहीं, हर रिश्ते को खत्म करने का प्रयास करते। पहला उदाहरण क्या था? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से कितना प्रेम करता था, बाकी 5 पुत्रों में से ये सबसे प्रिय था। उसका नाम ही था प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब है हिरण्यकशिपु को भी प्रचुर मात्रा में अल्लाह देने वाले ये प्रहलाद। स्कूल से लौटे थे, बोर्डिंग से लौटे थे, गुरुकुल से। बोर्डिंग से बच्चा जब साल के बाद आता है तो कितना प्रेम करते हैं माता पिता, कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं। ऐसे गुरुकुल से जब आ गया प्रहलाद तो माता ने खिलाया, नहलाया, सजाया और पिता के गोद में बिठाया। तो 1 साल के बाद पुत्र को मिले तो इतना प्रेम करते थे हिरण्यकशिपु प्रहलाद से, उनके सिर पर अपनी हथौड़ी रखकर, क्या कहते हैं इसको, थोड़ी रखकर आंखों से गंगा जमुना बहाए। इतना प्रेम करते थे। और उस प्रेम में उन्होंने एक गलत प्रश्न किया। नहीं, प्रश्न सही था लेकिन गलत आदमी को पूछा। गोद में कौन बैठे हैं? सही सवाल किया लेकिन गलत आदमी को, कि प्रहलाद तूने पूरे 1 साल में सबसे बढ़िया क्या चीज सीखी है? प्रहलाद ने क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। जैसे विष्णु का नाम सुना तो ढकेल दिया, दूर होकर मेरे उससे। और उसके बाद हर प्रकार से प्रयास किया उसको खत्म करने का। इंद्रिय भोग में बाधा आती है तो कितना भी प्रिय व्यक्ति हो उसको हम खत्म कर सकते हैं, खत्म करने। दूसरा उदाहरण है, मामा कंस अपनी बहन देवकी से कितना प्रेम करते थे। जब शादी हो गई तो अपनी बहन का हाथ वसुदेव जी के हाथ में देते हुए कहा, मेरी जान आपके हाथ में सौंप रहा हूं। क्या कहा? मेरी जान, मेरा प्राण आपके हाथ में सौंप रहा हूं, इसको संभाल कर। और बहन जब ससुराल जा रही थी तो रथ में जा रही थी, तो रथ में ऑलरेडी सारथी बैठा। तो कंस मामा का इतना प्रेम था बहन के प्रति, उस सारथी को नीचे खींचा है, बिहारी कर देते हुए ससुरे नीचे उतर जा, क्योंकि मैं इसका भाई हूं, बहन को ससुराल ले जाने का हक मेरा है। तो इतना प्रेम उमड़ कर आया था भाई का। लेकिन अचानक उस भाई ने बहन के केस क्यों पकड़े, बहन को रथ से नीचे क्यों खींचा और तलवार क्यों निकाली? सिर्फ जब आकाशवाणी हुई और कहा उस आकाशवाणी ने, हे मूर्ख कंस, जिस बहन का तुम सारथ्य करे हो उसका 8वां पुत्र आपका काला। बस ये सुनने के बाद लगा कि मेरी बहन, उसका 8वां पुत्र मेरे इंद्रिय भोग में बाधा बनेगा, इसलिए बहन को ही खत्म कर दूंगा, पुत्र की जन्म की कोई गुंजाइश ही कर दूंगा, ना रहेगी बास ना रहेगी। तो इसलिए हाथ तक चला जाता है व्यक्ति अपनी भाई बहन माता पिता बच्चे पत्नी को भी छोड़ता नहीं जब इंद्रिय भोग में बाधा। और जिनकी इंद्रियां संयमित नहीं, जिनका मन संयमित नहीं, उन पे कभी विश्वास नहीं सकते। भागवत ने बताया इस कहानी में
क्योंकि इतना प्रेम करने के बाद भी आदमी कभी भी बदल सकता है। जब उसको लगेगा कि ये परिवार के लोग स्वजन मेरे इंद्रिय भोग वाला है, तो किसी को भी वो खत्म कर सकता है। और इसलिए हम इस भौतिक जगत में किसी पे आश्रित नहीं रह सकते। तीसरा उदाहरण है इंद्र का। इंद्र को भली भांति मालूम था कि गोपाल मेरे इष्ट देव है, आराध्य देवत है। लेकिन जब कई सदियों से चली आ रही इंद्र पूजा स्थगित हुई, तो इतना उसका दिमाग खराब हो गया। भले उसको मालूम था मेरे इष्ट देव है, आराध्य देव है, लेकिन उस भगवान को भी खत्म करने का प्रयास किया। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक जगत में हम इस पे भरोसा नहीं रख सकते। सिर्फ भक्तों पे क्यों? क्योंकि भक्त कम से कम प्रयास करें, इंद्रियों को मन को संयमित करना का प्रयास करें। जिनकी मन और इंद्रियां संयमित है, जो कम से कम प्रयास कर रहे हैं, उस व्यक्ति पे हम विश्वास रख सकते हैं, उसका आश्रय ले सकते हैं। बाकी भौतिक जगत में 99.99% लोग अपनी इंद्रियों पे और मन पे संयम न होने के कारण हम किसी भी व्यक्ति पे विश्वास नहीं रख सकते। उनका आश्रय लेना किसके समान है? खुद की गर्दन जानबूझकर बिल्ली के मुंह में देना। छुएगा किसके समान है? खुद की गर्दन बिल्ली के मुंह में देना। इसलिए यहाँ पर हर लीला में बताए कि एकमात्र आश्रय देने वाले कौन है? भगवान है। हम सब आश्रित हैं। इसलिए इस भजन में क्या कहा है? नाम बिना किछु नहीं 14 भुवन माझे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये निर्भरता होती है किसके समान होनी चाहिए? जैसे बच्चा जन्म लेते ही वो माँ का दूध पीना शुरू करता है। कितना निर्भर है बच्चा? कितना विश्वास है कि बच्चा कभी डाउट नहीं करता कि शायद ये मेरी माँ पूतना है, विष पिलाने के लिए नहीं। ऐसे हमें परम पिता माता पे विश्वास होना चाहिए। ये श्रद्धा बहुत आवश्यक है आश्रय लेने के लिए। जितनी श्रद्धा होगी उतना हम आश्रय ले पाएंगे। और इसलिए सत्संग का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि सत्संग में ये श्रद्धा का बीज मिलेगा। मनुष्य जीवन में 2 प्रकार के बीज मिलते हैं सत्संग में आने से। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। पहला बीज क्या है? भक्ति लता बीज। ये सत्संग में मिलेगा, साधु संग में। और इस बीज का सिंचन करने के लिए हमें और एक आवश्यक है, वो है श्रद्धा। अरे श्रद्धा बीज भी साधु संग में मिलेगा। श्रद्धा बीज साधु संगी। ये बीज मार्केट में किलो के भाव में नहीं मिलेगा। जितना हम भक्तों के संग में आएंगे, जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, नाम रूप गुण लीला, उतनी श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा तो भगवान ने हर एक में दी है। जैसे हमने वो बताया, बच्चा जन्म लेते ही वो श्रद्धा लेकर पैदा होता है। जिस माँ ने जन्म लिया है वो दूध ही पिलाएगी, विष पिलाने के लिए नहीं आएगी। समझ गए? इसलिए बच्चा निर्भर होता है माँ पर, पूरी तरह से निर्भर होता है। वो माँ के बिना और किसी को जानता ही नहीं। क्यों? कि भगवान ने शुरुआत में श्रद्धा बना रखी। जैसे मैं उदाहरण पिछली बार, शोरूम में गाड़ी बेचते हैं, क्या बेचते हैं? लेकिन गाड़ी बेचने वाले उस शोरूम के गाड़ी में पेट्रोल भी डाल के रखते हैं, थोड़ा बहुत। कितना पेट्रोल? कि कम से कम गाड़ी पेट्रोल पंप तक जाए। क्यों बेचते हो? जबकि उनको गाड़ी बेचना है, पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं। वो कह सकते हैं हम गाड़ी बेचते हैं, पेट्रोल नहीं बेचते। लेकिन फिर भी वो लोग शोरूम की गाड़ी में पेट्रोल क्यों रखते हैं? क्या कर रहे हैं? क्योंकि खरीदने वाला कहेगा हम उल्लू के पट्टे नहीं, मुर्गों के सरदार नहीं कि 15 लाख की गाड़ी लेकर हम धक्का मारते हुए पेट्रोल पंप हमारी इज्जत दिखा रहे हो 15 लाख लेकर। तो ऐसे लोगों के लिए पेट्रोल रखना पड़ता है शुरुआत में। ऐसे भगवान जब ये मनुष्य रूपी कार देते, शोरूम से बाहर निकलते माँ के गर्भ से, तो पेट्रोल डाल के ही भेजते होंगे। समझ गए? माँ का गर्भ क्या है? शोरूम है।
शोरूम से गाड़ी बाहर निकलने के बाद आगे पेट्रोल हमें भरना है, और पेट्रोल भरने का ठिकाना है सत्संग। सत्संग पेट्रोल पंप है। अगले हफ्ते का पेट्रोल भरकर यहाँ से निकलना है ताकि गाड़ी सही रास्ते पे हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए दो वचन हम बार बार बता रहे हैं। दो वचन, ये दो वचन आपके जीवन में उतारोगे तो भगवान के प्रति श्रद्धा कभी खत्म नहीं होगी। कोई माय कर आपको क्या करेगा, कन्विंस नहीं कर पाएगा। आजकल धर्मांतर क्यों है? क्योंकि हमें श्रद्धा नहीं, हमें हमारे धर्म के बारे में ज्ञान नहीं। समझ गए? तो वचनों के ऊपर विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। और दो वचन महत्वपूर्ण है जिससे आपकी श्रद्धा कभी नष्ट होगी। भगवान के दो वचन क्या शास्त्र में कि भगवान ने आज की और कल की व्यवस्था बनाए रखी। About future, everything is uncertain. But one thing is certain, Krishna has made today and tomorrow's arrangement. भगवान ने जिसको भी जन्म दिया है उसकी आज और कल की व्यवस्था बनाए रखी है। इसे उदाहरण क्या बताया हमने? माँ के गर्भ में जब जीवात्मा प्रवेश करता है भगवान की कृपा से, तो भगवान ने उसकी दूध की व्यवस्था बनाए रखी है। दूध तभी बनता है जब बच्चा जीव मां के गर्भ में प्रवेश करता है। अगर स्त्री में काबिलियत है तो 6 साल के बच्चे में दूध बनना चाहिए, 7 साल की पीढ़ी में दूध बनना चाहिए। क्यों नहीं बनता? तो इतने निर्बल है हम, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चीज के लिए। समझ गए? वे श्रद्धा भगवान ने दी है शुरुआत में। श्रद्धा को आगे बढ़ाना है। ये दो वचनों पर विश्वास रखकर कि भले भविष्य के बारे में सब कुछ अनिश्चित है, लेकिन एक चीज निश्चित है, भगवान ने जिसको भी बनाया है उसकी आज की और कल की व्यवस्था बनाए रखी। तब निर्भरता बढ़ेगी, तब हम आश्रय ले पाएंगे। समझ गए? जैसे हाथी कितना खाता है? रोज 1 टन खाता है, लेकिन वो पूरा निर्भर भगवान पे। उसको विश्वास है भगवान ने मुझे बनाया है, उसने आज 1 टन की व्यवस्था जरूर बना के रखी। इसलिए हाथी को कभी फैक्ट्री के गेट पे भीख मांगते देखता नहीं कि आज मैं भूखा हूं, भगवान ने मेरे 1 टन की व्यवस्था नहीं की, मुझे जॉब करना पड़ रहा है, एक जॉब दीजिए। हम मनुष्य कुत्ते बिल्ली के समान फैक्ट्री के सामने घूमते रहते। 25 साल बर्बाद करके कागज का टुकड़ा मुंह में पकड़कर हर फैक्ट्री के सामने, हर ऑफिस के सामने हम जाते हैं, 1 टुकड़ा डालो। ये हालत हमने बना के रखी है क्योंकि हमें विश्वास नहीं। जिसने बनाया है उसने आज की और कल की व्यवस्था बना करके, उसका जन्म उतार के बच्चे की व्यवस्था आज की और कल की भगवान ने बना के रखी। समझ गए? जैसे पेट्रोल पंप में, शोरूम में, गाड़ी में पेट्रोल डाल के रखते हैं। पेट्रोल पंप पे आपको पेट्रोल खुद भरना है। ये विश्वास होना चाहिए। ये जब विश्वास होगा कि भगवान ही हमारे सब कुछ है। जैसे हम देखते हैं, प्रश्न करते हैं कि भगवान का भजन करने से क्या होगा? क्या भगवान खिलाएंगे? क्यों नहीं खिलाएंगे भगवान? जो भगवान को गाली दे रहे हैं, भगवान को, हाँ, जो गाली दे रहे हैं, भगवान को कह रहे भगवान है ही नहीं, भगवान मर चुके, भगवान को रिटायर करो, ऐसे नास्तिक लोगों को भगवान खिला रहे हैं। तो भगवान उन भक्तों को क्यों नहीं खिला रहे जो उनका श्रद्धा से नाम ले रहे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं, आप कहेंगे मैं कमा रहा हूं, नहीं, ये अहंकार आपका। जब लकवा मार जाएगा तो आप कर्म कर पाओगे, जीवन को पहले से सुखा खा पाओगे। या आपके सामने 56 भोग की प्लेट है और आप कह रहे मैंने 56 भोग की प्लेट खाई, भगवान कहां से आ गए? लेकिन पहला आने वाला मुंह में डाल रहे और आपको फोन आती है
कि आपके पिताजी गुजर गए, खा पाओगे वो पहला नहीं वाला? तो कौन तय करेगा आपके नसीब में खाना है कि नहीं? इसलिए अहंकार मत रखिए कि आप कमा रहे हैं। आप कमा रहे तो जब पैरालिसिस होता है, कोई दुखद घटना सुनते हैं, तो हम क्यों खा नहीं पाते? हमने खरीदा है वो खाना, हमने व्यवस्था बना रखी, लेकिन वो खा नहीं पाते। ये सबूत है कि जब भगवान की इच्छा होगी तब हम खा पाएंगे। क्योंकि सब्जियां बनती है चंद्र की, इसके कारण उष्णता के कारण। पेट में जो अनाज जाता है उसमें भी भगवान है, किसके रूप में? भविष्यवाणी के रूप में। हर जगह भगवान मदद करे। जैसे समुद्र मंथन में ऐसी कौन स्थिति नहीं जहां भगवान मदद नहीं करे। पग पग पर, हर मोड़ पर भगवान मदद करे, तब जाकर समुद्र मंथन हुआ। कितने लोग हैं? दो साइड में 33 कोटि देवता है, सारे असुर है। क्या कमी है उनमें? क्या शक्ति नहीं है? क्या तपस्या नहीं उनमें? लेकिन समुद्र मंथन बतलाता है कि भगवान जब तक हर पद पर मदद नहीं किए, ये विधा आगे नहीं बढ़ी। समझ गए? जब पर्वत डूबने लगा तो भगवान किस रूप में है? कछुए के, कोई मारता। वो मंथन के लिए रस्सी नहीं थी, तो भगवान किसके रूप में? लहसुन के रूप में। फिर निर्भरता बताते हैं, भले आप 33 कोटि देवता भी क्यों न हो, इतने बड़े बड़े असुर भी क्यों न हो, अंततः भगवान की सहायता के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। समझ गए? इसलिए बहुत आवश्यक है ये विश्वास रखना कि भले भविष्य के बारे में सब कुछ अनिश्चित है, लेकिन एक चीज निश्चित है, भगवान ने आज की और कल की व्यवस्था बनाए रखी। अरे प्रश्न किया था मृगारी ने, जब नारद मुनि ने देखा कि व्याधि है, हंटर है, उसका व्यवसाय क्या था? जानवरों को आधा मारकर उनकी तड़प में आनंद लेना, अनोखा शब्द था उसे। तो नारद मुनि जी जब जंगल से गुजर रहे थे तो उनको देखा नहीं गया। वैष्णव कौन थे? बड़ दुखी, और उनके दिल को बहुत दर्द हुआ। कहने लगे इतना ये दर्द भरा जानवरों को तड़प कर कौन छोड़ा मार कर? इतना एक्सपर्ट था, उनको मारता नहीं था। इस प्रकार बांध चला क्यों? जल्दी बढ़ी, और उस तड़प में आनंद लेने वाला इंद्र। तो अंत में उन्होंने उसको ढूंढ के निकाला और पहला सवाल किया, इनको पूरा क्यों नहीं माना? ये सवाल सुनकर ही बुलाने का दिमाग चकरा गया। क्यों चकरा गया? क्योंकि साधु होकर भी ये ऐसा कैसे प्रश्न कर सकते हैं? साधु साधारण क्या कहेगा? इनको क्यों मारे? लेकिन इनका प्रश्न क्या था? इनको पूरा क्यों नहीं मारते? ये सुनकर लगाए साधु नहीं, विशेष साधु है। तब उनके शरण गए, आश्रम में गए। जब आश्रम में गए शिष्य के नाते, तो गुरु के नाते पहली आज्ञा दी है नारद मुनि ने, किनको? बुला। क्या दिया गया? पहली कि सबसे पहले आपका धनुष बाण तोड़ो, कि धनुष बाण आपका अहंकार का प्रतीक है। तो गुरु पहले क्या करते? शिष्य का अहंकार तोड़ते। अहंकार का मतलब जो नहीं है वो समझना, मैं कमा रहा हूं, मैं चला रहा हूं, परिवार मेरे कारण चल रहा है। इसलिए छिपकली का उदाहरण देते आचार्य। छिपकली दीवार पर चिपक कर क्यों बैठती है? कौन बताएगा? छिपकली दीवार को क्यों चिपक कर बैठती है? दीवार को क्यों नहीं छूती? क्या करना है? हाँ, भोजन मिलेगा, इससे बढ़िया कारण। क्योंकि छिपकली को लगता है अगर दीवार को छोड़गी तो दीवार गिर जाएगी, मेरे कारण दीवार। ऐसे हम छिपकली के समान जीवात्मा है, मेरे कारण परिवार चल रहा है। तो शास्त्र कहते, साधु कहते, अरे बेटा तुम पैदा होने से पहले परिवार चल रहा था, तुम जीवित हो परिवार चल रहा है, तुम जाने के बाद भी परिवार चलने वाला है। तो चलाने वाला कौन है? देहात में बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी चलते, दो बैल गाड़ी को खींचते होते, दोनों साइड में चक्के होते,
और दोनों चक्कों के बीच में उस घर का कुत्ता चलता होता है, बिल्कुल दो पहियों के बीच। देखा है आपने देहात में? तो दो पहियों के बीच में चलने वाले कुत्ते को उस गांव का उसका मित्र जो लावारिस कुत्ता है वो रास्ते में आकर कहता है, मित्र रोको, कुछ बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो गाड़ी के नीचे जो दो पहियों के बीच में जो कुत्ता चल रहा है कहता है, ये बिल्कुल समझ नहीं, बहुत बिजी। तो कहते हैं इसके पहले तो मेरे बिना नहीं दे सकता, अभी इतना बिजी कैसे हो गए? तो गाड़ी के नीचे कुत्ता कहता है, देख ले रहे, मैं चल रहा हूं इसलिए गाड़ी चल रही, मैं रुकूंगा तो गाड़ी रुक जाएगी। ये हमारी भावना है, समझ गए? इसलिए अहंकार विमूढ़ात्मा करता हूं इति मन में दे, वास्तव में सब कुछ वो करते हो तुम कन्हैया, बस नाम करा देता। ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने सब कुछ व्यवस्था बना के रखी। इसलिए पहले अहंकार को तोड़ा। अहंकार का मतलब क्या है? जो नहीं है समझना मैं भगवान हूं, जबकि हम तुच्छ जीवात्मा है। इसलिए लोग बात कहते हैं भगवत धाम लौटने के लिए एक साक्षात्कार काफी है कि मैं तुच्छ हूं, भगवान मान। ये जब साक्षात्कार होगा तो आप आध्यात्मिक जगत में, सिर्फ एक साक्षात्कार। तो अहंकार का मतलब क्या है? लोग बात कहते हैं हम कार है कि ड्राइवर है, अनावच में वो बात तुलना करने में शरीर किसके समान है? कार के समान है, आत्मा ड्राइवर के समान। तो इसमें हम कौन है? कार है कि ड्राइवर है? आत्मा क्या है? आत्मा ड्राइवर है कि कार है? लेकिन आत्मा जो ड्राइवर है खुद को कार समझता है, आई एम कार। आत्मा खुद को कार समझता है, आई एम कार। तो शब्द क्या आते हैं? अहंकार। समझ गए? कितना आसान कर दिया आचार्य ने। कौन से आचार्य बात पूछिए? आई एम कार, जबकि हम क्या है? ड्राइवर है। ड्राइवर खुद को कार समझता है, आई एम कार। तो शब्द क्या गई? अहंकार। अहंकार माने। इसलिए हमें जितने निर्भर होंगे भगवान पर उतना हमारा अहंकार नष्ट हो सकता है। अहंकार होना चाहिए। दो प्रकार के अहंकार होते हैं, एक मिथ्या और एक सच्चा अहंकार। उसको इंग्लिश में कहते हैं फॉल्स ईगो। जैसे घर में बिल्डिंग बनाते और नीचे से क्या करते हैं? फॉल्स सीलिंग। उसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी गिर सकते हो। लेकिन वो जो सीमेंट का क्या बना है? स्लैब बने का गिर बने, दैट इज रियल सीलिंग। हम जो डेकोरेशन के बनाते हैं तो कभी भी गिर सकता है सिर पे, इसलिए उसको फॉल्स कहते हैं। ऐसे हम जीवात्मा फॉल्स ईगो लेकर चले। अरे फॉल्स ईगो को बार बार शरीर धारण करने के लिए मजबूर है। इसलिए मन हमारा दुश्मन नहीं, मन भी रक्षा कर रहे हैं फॉल्स ईगो की। क्योंकि मन का सबसे बड़ा कार्य क्या है? टू प्रोटेक्ट और फॉल्स ईगो इज द मेन फंक्शन ऑफ द माइंड। मन दुश्मन नहीं, बिग बॉस अलग है, अहंकार। इसलिए नारद मुनि ने सबसे पहले धनुष को तोड़ने के लिए कहा। उसके बाद नारद मृगारी का प्रश्न था, धनुष बाण तोड़ूंगा तो मेरी रोजी रोटी कैसे होगी? एक जानवर को आधा मारने के बाद, उसको मारने के बाद मैं बाजार में जाकर बेचता हूँ तो उससे रोजी रोटी चलती है। इसको पका कर खाता हूँ तो मेरा पेट भरता है, घर वालों को। यही तोड़ोगे तो कैसे खाऊंगा मैं, कैसे जीऊंगा? तब ये उदाहरण बताते कि हाथी की व्यवस्था भगवान ने की। चींटी को कितना लगता है? एक शक्कर का दाना, लेकिन 24 घंटे में भगवान कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था करेंगे। एक पूरा विश्वास है। तो जितने भी जानवर भगवान ने जन्म दिए, मनुष्य जानवर छोड़कर बाकी सबको विश्वास है। इसलिए रूप गोस्वामी उपदेशामृत में ये सुंदर कहानी बताते, रास्ते पे एक चावल की गोली फटकर पड़ी है तो चिड़िया आएगी, जितना चोट में बैठेगी उठा कर लेके जाएगी। बकरी आएगी, जितना मुंह में बैठेगा उधर लेके जाएगी। गैया आएगी, मुंह में बैठेगा। लेकिन अंत में मनुष्य आएगा, पहले इधर उधर देखेगा, फिर अपने पॉकेट से थैली निकालेगा, पूरी थैली भरेगा, फिर से इधर उधर देखेगा,
कोई देखना नहीं, पोता लेकर लगे। पोता क्यों? क्योंकि उसको पोते की चिंता है, इसलिए पोता होता है। पोता कौन होता है? बेटे का बेटा। अभी तक इस मुल्क की शादी नहीं हुई, लेकिन पोते के बारे में सोचा और पोता उठेंगे। इतना लोभी है, ये लोभ स्वार्थ ही सबसे बड़ी दुर्भाग्य है मनुष्य जीवन। क्योंकि भगवान की सृष्टि परिपूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसमें कमी क्यों आ रही है? स्वार्थ के कारण। हर कोई मेरा परिवार, मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए संचित कर। तो भगवान की सृष्टि परिपूर्ण है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम दच्यते। तो नारद मुनि ने कहा कि जो भगवान सबके लिए बनाए हैं, जानवर के लिए, पशु के लिए, वो मनुष्य को नहीं। और जब क्या भगवान का नाम ले रहे, इसलिए भगवान का नाम लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? राम नाम जपा करो, हलवा पूरी सफा करो। क्या फायदा है सबसे बड़ा? राम नाम जपा करो, हलवा पूरी सफा करो। अरे रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड है, अरे कभी टूटेगा नहीं। जिसने भी आज तक भगवान को भोग लगाया, भूखा नहीं मरा है। जो भगवान को भोग नहीं लगाते, वो भूखे मरते हैं। समझ गए? इसे भोग लगाना चाहिए। तो इस प्रकार कहा कि भगवान का श्रद्धा से भजन करो, तो भगवान सब कुछ देंगे। और उसके बाद दीक्षा देकर उनको चले गए। फिर जो बड़े बड़े लंबे बाल थे, हिप्पी था, मुंडन किया, शिखा रखी, धोती कुर्ता पहनकर भजन करने लगा। तो गांव में वार्ता कर गया, लोगों को धक्का लगा। इतना बड़ा व्याधि, जानवरों को आधा मारकर जानवरों के तड़प में मजा लेने वाला अभी चींटी को तकलीफ नहीं दे रहे, चलो देखने जाते हैं। तो लोग बड़ी मात्रा में आने लगे, लाइन लगाकर। और लाइन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्यू। तो क्यू में खड़े हुए सब लोग पूछ रहे क्यों क्यों है? क्या पूछ रहे? ये क्यों क्यों है? मुरारी को देखने के लिए। लोगों में एक ही चर्चा चली थी, इतना बड़ा हंटर हरे कृष्ण चैंटर कैसे बन गया? क्या चर्चा थी? इतना बड़ा हंटर हरे कृष्ण चैंटर कैसे बन गया? इतना बदलाव कैसे आ गया? आदमी इतना बदल सकता है क्या? चलो इतना बड़ा साधु है, देखने के लिए आए। तो उस जमाने में कम से कम ये प्रथा थी कि साधु के पास आते, भगवान के पास आते तो कुछ भोग वस्तु लेकर आए, खाली हाथ कभी नहीं आए। समझ गए? क्योंकि भगवान आपको कभी खाली हाथ भेजते नहीं। तो आपको भी आते समय कम से कम एक पत्ता तो लेकर आना है, एक फूल लेकर आना है। तो भगवान के समय आप फूल प्रति भोग, तो एक पत्ता, एक फूल, फल लेकर कुछ ना कुछ आए, खाली हाथ में आना। क्योंकि पूतना लेकर आई थी, भले विष लेकर आई थी, भगवान ने उसको माता का स्थान दिया। तो सोचिए, आप फूल, पत्ता, फल लेकर आए तो भगवान आपको क्या स्थान देंगे? सिर्फ भगवान ने क्या देखा? आई है, कुछ तो लेकर आइए, भले विष लेकर आइए, लेकिन उसको मैं आई बना दूंगा। आई है, ब्रज में आई है, खुद चढ़कर आई है, हाँ, दूध पिलाने आई है, आई है, आई है। और आई को, माँ को क्या कहते हैं मराठी में? आई है, इसलिए आई बना दूंगा उसको। समझ गए? तो भगवान के पास जब आते तो खाली हाथ में आना। तो साधु के पास आ रहे, साधु को मिलने के लिए आ रहे, तो कुछ ना कुछ अनाज लेकर आए, कोई फल लेकर आए, कोई फल लेकर आए, सब्जी लेकर आ रहे। तो इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे, तभी लुगारे की समस्या उल्टी हो गई। पहले समस्या क्या थी? मेरा पेट कैसे भरेगा, परिवार के लोगों का पेट कैसे भरेगा? अभी खुद खा रहा है, परिवार खा रहा है, और इतना अनाज बच रहा है, इतना फल बच रहा है, इतनी सब्जियां बच रही है। तो सारे गांव में भंडारा शुरू किया, पूरे गांव को खिलाने लगा। इसलिए आचार्य कहते हैं लुगारी कौन बनेगा? पहला फूड फॉर लाइफ डायरेक्ट होगा। अन्नदान क्षेत्र लुगारी ने शुरू किया। समझ गए? तो ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान पे निर्भर होने के कारण, जिस भगवान ने हमें निर्माण किया है, हर एक जरूरत को करेंगे। हमें सिर्फ निर्भर रहने की क्या करेंगे? चेष्टा करेंगे। अरे निर्भरता कैसी आएगी?
इस श्रद्धा को कैसे बढ़ाना है? पहला वचन क्या बताया? भगवान ने आज की और कल की व्यवस्था बनाए रखे। और दूसरा क्या है भगवान का वचन? मैं भक्तों के जीवन में भविष्य को देखकर वर्तमान निर्माण। इसलिए हम किसी भी अवस्था में, सुखी अवस्था में हो या दुखी अवस्था में हो, जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, ये भगवान की अनुकंपा समझकर हमें नाम का आश्रय छोड़ना नहीं है, भगवान के चरणों का आश्रय छोड़ना नहीं है। समझ गए? ये दो वचन ही हमें भगवत धाम ले जा सकते हैं और हमें परमानेंट आश्रय दे सकते हैं। क्योंकि जीवात्मा परम आनंद की तलाश में, किसकी? परम आनंद। और परम आनंद कब मिलेगा? जब परमानेंट को पकड़ेंगे। परमानेंट से क्या मिलेगा? परम आनंद। इसलिए अगली बार हम चर्चा करेंगे कि कैसे इस भगवान की नाम, भगवान की कथा जो भगवान से अभिन्न है, परमानेंट है, उसका आश्रय कैसे ले और इस भव सागर से कैसे ऊपर उठे। ये अगले आने वाले सैटरडे को हम चर्चा करेंगे, इसका दूसरा भाग। तो आज इंट्रोडक्शन था, आश्रय क्यों लेना है, आश्रय लेने के लिए हमें क्या आवश्यक है। क्योंकि हम तुच्छ जीवात्मा है। 15 अगस्त आ रहा है, इसलिए एक बार बताएंगे हमारी तुच्छ स्वतंत्रता किसने तुच्छ है? माइनर इंडिपेंडेंस। आचार्य तुलना करते हैं फुटबॉल के साथ। हमारी तुच्छ स्वतंत्रता किसके समान है? फुटबॉल के साथ। अब कौन बताएगा फुटबॉल को जब किक मारते हैं तो कितना स्वतंत्र है, कितने समय तक स्वतंत्र है? जब तक हवा में है तब तक स्वतंत्र, और हमेशा के लिए हवा में नहीं रहने वाला। ये समय की बात है, नीचे आने वाला है, अगली की खाने वाला है। वो जीवात्माएं फुटबॉल के समान ऐसे लाते खाने फिर भी भगवान के चरण में जाए। समझ गए? तो हमारी तुच्छ स्वतंत्रता है फुटबॉल के समान। इसलिए अगली बार हम चर्चा करेंगे इस तुच्छ स्वतंत्रता को कैसे भगवान पे निर्भर होने के लिए लगाए। क्योंकि इंडिपेंडेंस का क्या शास्त्र के अनुसार डिक्लेयरिंग आवर डिपेंडेंस ऑन कृष्णा इज आवर रियल इंडिपेंडेंस। भगवान पे अपनी निर्भरता को ऐलान करना, इसमें ही हमारी स्वतंत्रता। भले विरोधाभास है कि हमें निर्भर होना पड़ता है, लेकिन हमें स्वतंत्रता नहीं। जैसे भगवान के जन्म के बारे में सुनकर हम मृत्यु से परे हो सकते हैं, वो चीज यहां पर है। जितना आप निर्भर रहोगे उतना आप स्वतंत्र होंगे, लेकिन किस पे? भगवान। भौतिक जगत की चीजों, व्यक्ति पे निर्भर होगे उतना जल्दी आप भव सागर में डूबोगे। इसलिए अगले आने वाले शनिवार को हम इसी जगह चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर विषय है कि कैसे इस निर्भरता को बढ़ाए, कैसे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का आश्रय लेकर हम जो उदाहरण प्रस्तुत किए ब्रजवासियों ने, भागवत में महान भक्तों ने, अमरीश महाराज हो, परीक्षित महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, ये सब का नाम भागवत में क्यों है? क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान पे निर्भर है। जीवन में कोई भी स्थिति है, कितना भी दुख मिले, इसके बावजूद उन्होंने आश्रय छोड़ा नहीं। इस आश्रय को कैसे प्राप्त करना है, ये आने वाले शनिवार को हम विस्तार में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सत्तर साल के बूढ़े व्यक्ति, आजकल बूढ़ा व्यक्ति 70 साल के घर बाहर निकला, 40 रुपए लेकर, सिर्फ 40 रुपए। अब यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, स्टेशन जाना है तो कितना खर्चा आएगा? 400 रुपये। ये 40 रुपये लेगी, कितना निर्भर है। देखिए बूढ़ा व्यक्ति 40 रुपये लेकर रास्ते में 2 हार्ट अटैक। जब जहाज से उतरे तो उनको पता नहीं कि लेफ्ट में मुड़ना है, राइट में मुड़ना है। हम जब आते हैं तो 4 लोग गाड़ी लेकर आते हैं, रिसीव करते हैं, बात करते हैं, कीर्तन होता है, लेकिन वर्ड आचार्य को रिसीव करने के लिए कोई नहीं होता। सोचिए कितने निर्भर थे बूढ़े व्यक्ति, जो आराम से ब्रज में रहकर ब्रज की रोटी खाते हुए जीवन बिता सकते हैं। लेकिन सारे जगत को ब्रज बनाने के लिए हर दिल में ब्रज का वातावरण निर्माण करने इस बूढ़े व्यक्ति ने जो किया है, दिखाइए उसका कोई तुलना नहीं करूँगा। इस बूढ़े व्यक्ति के कारण पूरे जगत में आज जगन्नाथ के रथ। सोचिए
तो भगवान ने पूरे जगत का हाथ देखे वर्ल्ड आचार्य बन गए, समझ गए। तो प्रभुपाद कहते मैं एक बूढ़ा व्यक्ति 70 साल का, 2 हार्ट अटैक, मेरे पास कुछ नहीं था, घर वाले भी नहीं आए थे छोड़ने के लिए। कलकत्ता में जब जहाज में चढ़े एक घर वाला नहीं था, सिर्फ एक उनका एक मित्र आया था। पूरे निर्भर थे, खाने की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं। वहां गए तो ऐसे गंदे माहौल में रहना पड़ा उनको, जैसे कि झोपड़पट्टी मुंबई की धारा में। वहां के लोग इतने गए गुजरे थे कि 4 नियमों का भंग करने वाले, नशे में धुत होकर रास्ते में पड़े, उनके ऊपर से चलना पड़ता है। हर जगह सेक्स चल रहा है ओपन, हर जगह मांस का भक्षण हो रहा है, लोग नशे में है, जुआ खेल रहे हैं, सब कुछ ऐसे एरिया में रहकर वो पूरी तरह से भगवान पे निर्भर रहकर ये पहले समय को बिताए। तो ये निर्भरता को देखकर भगवान ने ऐसे जीवन को उनके पास भेजा जो उनको मदद करे, तब जाकर इसको अनुग्रह हुआ। इसलिए प्रभुपाद ने अपने जीवन में बहुत सुंदर एक भजन लिखा। कौन सा है? जो बड़ा को कहते जहाज को चलने से पहले पढ़ना चाहिए कि भगवान की कितनी कृपा है और मैं आप में कितना नहीं। मुझे मालूम नहीं, आप मुझे कठपुतली के समान नचाइए, नचाओ नचाओ प्रभु, काष्ठेय पुतली नचाओ। मैं नाचने के लिए तैयार हूँ, आपके हाथ का एक साधन बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आप पे पूरा निर्भर रहूंगा। आपको जैसे इस्तेमाल करना है इस्तेमाल कीजिए, ये निर्भरता है। जैसे कठपुतली होती है, वो अपना कुछ नहीं कर सकती, कठपुतली को नचाने वाला वो जैसे चाहे उसे कर सकते। ऐसे जब तक हम भगवान के हाथ का इंस्ट्रूमेंट नहीं बने, प्रभुपाद कहते हैं प्रसन्न करने के लिए 3 चीजें, you have to become invisible, insignificant, transparent, viable। 3 चीजें। इनसिग्निफिकेंट मतलब है अति तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट, इनविजिबल। इनविजिबल मतलब है पीछे रहकर हम सेवा करें, हर सेवा दिखाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए। इनसिग्निफिकेंट, इनविजिबल, ट्रांसपेरेंट, और एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें कोई भौतिक हेतु नहीं होना चाहिए। ये जब 3 चीज होगी तो भगवान की हम पूरी तलाश। इनविजिबल, इनसिग्निफिकेंट, ट्रांसपेरेंट, वायबल। तो कैसे बने? अगले आने वाले शनिवार को, परसों ही कभी 3 दिन के बाद शनिवार है, उसमें इसका दूसरा भाग बहुत ही विस्तारित है, बहुत सारी दिल को स्पर्श करने वाली कई उदाहरण है, उसको लेकर हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। कैसे कलयुग में हमें और कोई आश्रय नाम बिना की चुनाई 14 भुवन माझे, और कलयुग में और कोई आश्रय हो ही नहीं सकता। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते नास्ते। बोलो श्री प्रभुपाद की जय, मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय, बोलो केरा प्रेम हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च। तो प्रश्नोत्तर आज कीजिए या विषय पूरा होने के बाद शनिवार को 10-15 मिनट एक दोनों भाग के ऊपर जो भी प्रश्न है लिख कर रखिए, और आपका प्रेम पत्र हमें भेज सकते हैं, पढ़कर हम उसको जवाब देने का प्रयास करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी मात्रा में आप लोग आए हैं, निश्चित ही भगवान की विशेष कृपा आप लोगों पर, श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा है लोगों की। इस श्रद्धा को बनाए रखिए। तो दो चीज़ बताइए, श्रद्धा को बढ़ाने के लिए आपको हर साप्ताहिक कार्यक्रम में पेट्रोल पंप पे आना होगा। सत्संग क्या है? पेट्रोल पंप। तो पूरे हफ्ते का पेट्रोल भरकर यहाँ से आगे बढ़ना है, ताकि गाड़ी हफ्ता भर चलते रहे और फिर से सत्संग में आने के लिए पेट्रोल बचा दे। ठीक है, यहाँ आकर पेट्रोल फ्यूल भर के लेके जाना, पूरा टंकी भर के। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे प्रभु जी का कि